नगर पंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है। ऐसे में बूढ़नपुर नगर पंचायत को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि यहाँ पर कई प्रत्याशी जो आजमाइश के लिए तैयार थे, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी तब फिर गया जब उत्तर प्रदेश शासन ने आरक्षण की सूची जारी की, जिसमें बूढ़नपुर नगर पंचायत को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिसको लेकर लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि यह नगर पंचायत का पहला चुनाव था। अभी बूढ़नपुर नई नगर पंचायत बनी थी, इसलिए सरकार को चाहिए था कि पहली बार इस सीट को अनारक्षित किया जाए, लेकिन सरकार ने लोगों की बात ना सुनकर मनमानी की है और सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया है। वर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम शेरवा। बूढ़नपुर नगर पंचायत को अनुसूचित कर दिया गया है, इसको लेकर के क्या कहना आपका? इसमें हमको कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो है पहली बार था, कम से कम समान होना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं? नहीं, एकदम नहीं। ठीक। बूढ़नपुर में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव है और नई नगर पंचायत बनी है, तो पहली बार ही अनुसूचित कर दी गई सीट, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए ऐसा या नहीं? अब की बार प्रथम बार कोई भी नगर पंचायत नया बने तो उसे सामान्य ही करना चाहिए, ताकि सारे लोग अपना जो आजमाइश कर सकें, राजनीतिक आजमाइश कर सकें। यह सुरक्षित कर देने से जनता में भी और प्रत्याशियों में भी काफ़ी खामोशी हो गई है और लोगों को निराशापूर्ण जीवन महसूस हो रहा है। ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक। हाँ, नमस्कार, मैं आशीष पांडे, तेज न्यूज़ से। हम आते हैं बूढ़नपुर तहसील की तरफ और यहाँ रुक करते हैं नगर पंचायत बूढ़नपुर के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। चर्चाओं का विषय यह सबसे बड़ा है कि 2 साल से अधिक हो चुका है जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए थे, पूरी तरह से चुनावी रणनीति तैयार कर चुके थे, लेकिन उनके लिए एक कहा जाए कि मायूसियत उनके चेहरे पे देखने को मिल रही है, निराशा झलक रही है। उनके किए पे पानी फिर गया, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। शासन सत्ता और निर्वाचन आयोग द्वारा इस सीट को अनुसूचित घोषित कर दिया गया है, जिससे 2 साल की मेहनत पे प्रत्याशियों के पानी फिर गया है। लोगों की उम्मीद थी कि इस बार सामान्य सीट होती, तो प्रत्याशी लोक लुभावने वादे कर रहे थे, विकास के दावे कर रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों और हम मतदाताओं से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने यह बताया कि जैसे सामान्य सीट होती तो हम बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लेते। और भी चीज़ें थी, जैसे कि लोग विकास करने के लिए लोग कटिबद्ध हैं, लेकिन अब ऐसी दशा में अब अनुसूचित से देखिए कौन से चेहरे आते हैं कि और क्या ये प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में अपने प्रतिनिधि के तौर पर या अपने बैनर तले किसी अन्य प्रत्याशी को उतारते हैं। क्या दांव-पेच होता है यह भविष्य में पता चलेगा, लेकिन यह काफ़ी निराशाजनक स्थिति है यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मतदाताओं से लेकर प्रत्याशी तक मायूस हैं। नहीं तो बाज़ारों की रौनक और आप गांव की चहल पहल जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा था, वह एक बार फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये चर्चाओं का माहौल काफ़ी गर्म है। अभी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सीट सामान्य हो जाए। अब ये भविष्य की बात है, शासन सत्ता और निर्वाचन आयोग के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा भविष्य में। लेकिन प्रत्याशियों के सामने और मतदाताओं के सामने एक चुनौती ज़रूर है। वह कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते थे वो पहले तय कर चुके थे, लेकिन ऐसी स्थिति में सीट ही तय करेगी किस तरह का प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएगा और किस तरह से रणनीति तय होगी। के भावी प्रत्याशी मटरू यादव को पता चली तो वह तत्काल आपत्ति के लिए बूढ़नपुर तहसील पर पहुंच गए। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस सीट को पहली ही बार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करके हम लोगों के मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस निर्णय को बदला जाए और सीट को या तो सामान्य किया जाए या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग किया जाए। मेरा नाम मटरू यादव उर्फ यदुनाथ भैया।
मैं पूर्व विधानसभा लोकसभा प्रत्याशी रह चुका हूँ। वर्तमान नगर पंचायत बूढ़नपुर पद के प्रत्याशी रहा। तेज बोलिए। प्रत्याशी रहे कि प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी रहे और इस समय अभी तक हैं, लेकिन अनुसूचित चुनाव सीट आने पर विखंडन पड़ा हुआ है और घनघोर अत्याचार हुआ है, क्योंकि आप बीजेपी की सरकार में आप पदाधिकारी भी हैं, आपकी पार्टी द्वारा ऐसा किया गया, तो आप इसी उद्देश्य से गए थे कि हमको नगर पंचायत जीतना है और बीजेपी के सिंपल चुनाव लड़ना है, तो आपको तो सीट भी नहीं मिली। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो सीट का मतलब यह है कि जनता के बदौलत, जनता ही भगवान है मेरी और जनता के बदौलत मैं हूँ और पार्टी का सहानुभूत भी है, और जिसके कारण की टिकट भी मिलने वाला था और आज दिन वादा किए हैं। लेकिन अभी आप तहसील पर आए थे, अभी आपने कोई शिकायत किया उसके बारे में बताइए। मैं आया और चुनाव में आयोग तक शिकायत किया, सक्षम अधिकारियों के यहाँ दिए। जो सीट सुरक्षित कर दी गई है, जो सुरक्षित कर दी गई है, उसको सामान्य किया, पिछड़ा वर्ग किया जाए, क्योंकि यहाँ के जनता में काफी इस बात को आक्रोश है, काफी अत्याचार हुआ है। इस बात को लेकर सभी लोग दुखमय हैं। अच्छा, आप पे क्या बीत रही इस समय? जैसे आपकी तैयारी? मेरी तैयारी यह है कि इस पर तमाम क्षेत्र में इस बात को चर्चा भी है, और यदि परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो सभी लोग, जनता मतदान बहिष्कार करेंगे। आप मतदान का बहिष्कार करेंगे? आप खुद? हाँ, तो हम भी करेंगे। अच्छा, आपके साथ कुछ लोग हैं कि नहीं? अरे हजारों लोग हैं, पूरे तमाम लोग आक्रोशित पड़े हैं इस घनघोर अत्याचार परिवर्तन होने पर। आपने किसको दिया शिकायती पत्र? मैंने मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी को दिया और जिला अधिकारी नगर अध्यक्ष जो हैं टाउन एरिया के, उनको मैंने दिया, और इस संबंध में और जिला अधिकारी को भी मैं प्रेषित करने जा रहा हूँ।